नमस्ते बच्चों। चलो मैं तुम्हें एक बहुत ही प्यारी और जादुई कहानी सुनाती हूँ। यह कहानी है छोटे जादूगर मिन्नी और बादलों के पेड़ की। एक बहुत दूर पहाड़ियों के ऊपर एक छोटी सी जादुई बस्ती थी जिसका नाम था तारानगर। तारानगर में सभी बच्चे छोटे छोटे जादूगर थे। वे अपनी जादुई छड़ी से छोटी छोटी चीजें बना सकते थे, जैसे फूलों को चमकाना या तितलियों को गाना सिखाना। लेकिन मिन्नी नाम की एक छोटी जादूगरनी थी जो बाकी सबसे थोड़ी अलग थी। मिन्नी को हमेशा से यह जानने की उत्सुकता रहती थी कि बादल कहाँ से आते हैं। वह घंटों आसमान की ओर देखती रहती थी जहाँ बड़े बड़े रुई जैसे बादल तैरते रहते थे। एक दिन मिन्नी ने अपनी सबसे पुरानी जादू की किताब खोली। उसमें एक बहुत पुराने और धूल भरे पन्ने पर एक नक्शा बना था। नक्शे पर लिखा था, बादलों के पेड़ का रास्ता। मिन्नी, बादलों के पेड़? क्या सचमुच ऐसे पेड़ होते हैं जिनसे बादल बनते हैं? उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी छोटी सी जादुई छड़ी उठाई और अपनी पालतू उल्लू उई उई को अपने साथ लिया। उई उई बहुत बुद्धिमान था और हमेशा मिन्नी की मदद करता था। नक्शे के हिसाब से उन्हें एक चमकीली नदी को पार करना था, फिर हंसते हुए पहाड़ों से गुजरना था और आखिर में गुनगुनाती घाटियों तक पहुंचना था। मिन्नी और उई उई अपनी छोटी उड़ने वाली झाड़ू पर बैठकर निकल पड़े। उन्होंने चमकीली नदी को पार किया जहां मछलियां इंद्रधनुषी रंग की थीं। फिर वे हंसते हुए पहाड़ों पर पहुंचे। इन पहाड़ों पर हवा इतनी मजेदार चलती थी कि पत्तियां ऐसी आवाजें निकालती थी जैसे कोई हंस रहा हो। मिन्नी और उई उई भी उन्हें सुनकर खूब हंसे। आखिर में वे गुनगुनाती घाटियों तक पहुंचे। यहाँ फूल इतने खुश थे कि वे धीमी धीमी धुन में गुनगुनाते थे। जैसे ही वे घाटियों के बीच से गुजरे, मिन्नी को कुछ अजीब लगा। हवा में एक मीठी मीठी खुशबू आ रही थी और ऊपर, बहुत ऊपर उसने देखा, वहां आसमान को छूते हुए बड़े बड़े पेड़ खड़े थे। उनके तने तो जमीन में थे, लेकिन उनकी पत्तियां नहीं थीं। उनकी टहनियों से छोटे छोटे सफेद रुई जैसे गोले लटके हुए थे और हर गोले से धीरे धीरे भाप निकल रही थी। मिन्नी आश्चर्य और खुशी से उसने अपनी झाड़ू को पेड़ों के पास ले गई। जैसे ही वह एक पेड़ के पास पहुंची, उसने देखा कि एक छोटा सा बादल का गोला पेड़ से अलग हुआ और धीरे धीरे हवा में तैरने लगा। यह बड़ा होता गया और फिर एक छोटा सा बादल बन गया। मिन्नी ने अपनी जादुई छड़ी निकाली और एक बादल की गोले को छूकर देखा। वह बहुत नरम था, जैसे रुई। उई उई, धीमी बुद्धिमान हु आवाज। हो। उई उई ने अपनी बुद्धिमान आंखें मिन्नी की ओर घुमाई और हु करते हुए कुछ कहा, जैसे वह कह रहा हो कि हमने इसे ढूंढ लिया। मिन्नी ने सोचा, कितना अच्छा होगा अगर मैं तारानगर के बच्चों को ये बादल की पेड़ दिखा सकूं। उसने अपनी छड़ी घुमाई और एक छोटा सा जादू किया। कुछ ही देर में बादलों के पेड़ों से कई छोटे छोटे चमकते हुए बीज गिरने लगे। मिन्नी ने उन बीजों को इकट्ठा किया। वह और उई उई वापस तारानगर लौटे। मिन्नी ने सभी बच्चों को बुलाया और उन्हें बादलों के पेड़ों के बीज दिए। बच्चों ने उन बीजों को अपनी जादुई शक्ति से जमीन में बोया। कुछ ही दिनों में तारानगर में भी छोटे छोटे बादलों के पेड़ उगने लगे। अब तारानगर के बच्चों को कभी भी बादलों की कमी महसूस नहीं होती थी। वे अपने ही बादलों के पेड़ों से छोटे छोटे बादल तोड़ते और उनसे खेलते थे। वे उनसे मजेदार आकृतियां बनाते थे, कभी हाथी, कभी मछली और कभी अपनी ही शक्ल। मिन्नी बहुत खुश थी। उसने सिर्फ एक रहस्य नहीं खोजा था, बल्कि उसे सबके साथ बांटा भी था।